दोस्तों अब घड़ी आ गई है अब इस पूरे सीरीज का, मेरा मतलब है कौन कितने पानी में सीरीज का कंक्लूजन निकाला कि कौन सा स्टार कितने सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में रहा, तो कौन सा स्टार कितने सालों तक नंबर 1 की पोजीशन पर राज किया, कौन सा स्टार टॉप 3 के सुपर लीग में शामिल तो रहा मगर कभी नंबर 1 की पोजीशन तक पहुंच ही नहीं सका, तो कौन कौन से स्टार नंबर 2 और नंबर 3 के पोजीशन पर कितने कितने सालों तक राज किया, इत्यादि इत्यादि। दोस्तों इसके लिए मैंने कट ऑफ ईयर 2019 रखा है, क्योंकि दोस्तों 2019 ही वो साल था जब फिल्म इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स आखिरी बार लगातार हिट फिल्में दे रहे थे, क्योंकि साल 2020 में कोरोना की लहर आ जाने से अचानक से सब कुछ बंद सा हो गया था। इससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री भी प्रभावित हुई थी और इसका असर साल 2022 तक रहा था। इस दौरान टॉप के सभी स्टारों का करियर भी प्रभावित हुआ था। वैसे इन सभी का करियर अब ढलान पर आ ही चुका था, सबकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने भी लगी थी, चाहे शाहरुख खान हो या फिर आमिर खान, सलमान खान हो या फिर अक्षय कुमार और अजय देवगन ही क्यों ना हो, सबकी उम्र अब ढलान पर थी। हाँ, इधर साल 2023 में शाहरुख खान ने पठान, जवान और डंकी जैसे हिट और सुपर हिट फिल्में देकर कुछ सनसनी तो जरूर पैदा की थी, मगर उसके बाद से फिर से उनके करियर में अब वही सन्नाटा है। सलमान खान की भी 2019 के बाद से राधे, अंतिम, टाइगर 3, किसी का भाई किसी की जान और सिकंदर जैसी फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं। तो आमिर खान की भी 2019 के बाद रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। अक्षय कुमार का भी वही हाल है, उनकी साल 2021 में आई एक फिल्म सूर्यवंशी जो कि हिट तो हो गई थी, फिर उसके बाद से वे लगातार फ्लॉप और डिजास्टर मूवी दे रहे हैं। अजय देवगन और ऋतिक रोशन भी कुछ खास कमाल नहीं कर रहे हैं, तो मतलब कि न्यू जनरेशन तब पूरी तरीके से हथियार डाल चुकी थी। वे अब अपनी दूसरी पारी की तो शुरुआत कर सकते थे, लेकिन उनकी पहली पारी समाप्त हो चुकी थी, इसलिए मैंने कट ऑफ ईयर 2019 रखा और 1969 से लेकर 2019 तक पूरे 50 साल बनता भी है, मतलब कि आधी शताब्दी, हाफ सेंचुरी। तो यह साल वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार भी 1969 में बना था और 2019 में ही इस सुपरस्टार नाम की जो उपाधि थी उसकी समाप्ति हो गई। मुझे लगता नहीं है कि अब कोई भी स्टार और रुतबा पा सकेगा जो कभी राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, सनी देओल, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान पा चुके थे। वक्त बदल चुका है, दौर भी बदल चुका है, अब सिंगल स्क्रीन का जमाना लग चुका है, मल्टीप्लेक्स का जमाना है और वो भी अब मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लोगों की भीड़ भी अब वहां जुट नहीं रही है जो कभी सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के बॉक्स ऑफिस के बाहर जुटा करती थी। लोग अब ओटीटी और डिफरेंट मीडियम पर फिल्में देखने लगे हैं। ऐसे में किसी एक स्टार का सुपरस्टार बन जाना और उसका लंबे समय तक दर्शकों के दिलों पर राज करना अब मुश्किल सा लगता है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं 1969 से लेकर 2019 तक के टॉप 3 के सुपर लीग का फाइनल कंक्लूजन, यानी कि पूरे 50 सालों की समरी। तो इसमें सबसे पहले आपको बताते हैं इस टॉप 3 के सुपर लीग में कौन सा स्टार कितने सालों तक नंबर 1 की पोजीशन पर रहा। तो सबसे पहले मैं आपको इसको सीरियली बताता हूं। इसमें सबसे पहला नाम आता है राजेश खन्ना का, क्योंकि वही ऑफिशियली भारत के पहले सुपरस्टार रहे। तो वे नंबर 1 की पोजीशन पर 3 सालों तक रहे थे, 1969, 1970 और 1971, और फिर उसके बाद धर्मेंद्र नंबर 1 की पोजीशन पर आ गए थे। वे टॉप 3 के सुपर लीग में नंबर 1 की पोजीशन पर पूरे 6 सालों तक रहे थे, यानी कि 1972 से लेकर 1977 तक, और फिर उसके बाद नंबर 1 की सिंहासन पर अमिताभ बच्चन विराजमान हो गए थे। वे कुल 14 सालों तक नंबर 1 की पोजीशन पर रहे थे, यानी कि 1978 से लेकर 1991 तक, और फिर उसके बाद नंबर आता है सनी देओल का। वे नंबर 1 की पोजीशन पर 2 सालों तक बने रहे थे, 1992 और 1993। फिर उसके बाद शाहरुख खान नंबर 1 बन गए। वे भी लगातार 16 सालों तक, यानी कि 1994 से लेकर 2009 तक नंबर 1 की पोजीशन पर डटे रहे थे। और फिर सबसे आखिर में सलमान खान का दौर आया। वे कुल 10 सालों तक सबसे टॉप की पोजीशन पर बने रहे थे, यानी कि 2010 से लेकर 2019 तक। अब इस हिसाब से इन टॉप 3 के नंबर 1 स्टार्स की रेटिंग करें
तो सबसे ज्यादा साल तक नंबर 1 की पोजीशन पर रहने का रिकॉर्ड शाहरुख खान के नाम है। वे कुल 16 सालों तक नंबर 1 की पोजीशन पर रहे थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर अमिताभ बच्चन है, वे कुल 14 सालों तक नंबर 1 की पोजीशन पर रहे। उसके बाद तीसरे नंबर पर नाम आता है सलमान खान का, वे कुल 10 सालों तक नंबर 1 की पोजीशन पर बने रहे थे। चौथे नंबर पर धर्मेंद्र का नाम, वे कुल 6 सालों तक नंबर 1 की पोजीशन पर थे। और पांचवें नंबर पर जो नाम आता है वो नाम है राजेश खन्ना का, जो कि 3 सालों तक नंबर 1 की पोजीशन पर रहे थे। और छठे नंबर पर जो नाम है वो नाम है सनी देओल का, जो कि 2 साल तक नंबर 1 की पोजीशन पर थे। अब अगर नंबर 2 की पोजीशन की बात करें तो इसको सबसे पहले आपको सीरियल वाइज बताते हैं। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम है राजेश खन्ना का। राजेश खन्ना नंबर 2 की पोजीशन पर कुल 3 सालों तक ही रहे थे, 1972, 73 और 1974। तो वही धर्मेंद्र नंबर 2 की पोजीशन पर कुल 8 सालों तक रहे थे, पहले 1969 से लेकर 1971 तक और फिर उसके बाद 1978 से लेकर 1982 तक, यानी कि कुल 8 साल तक। अब आता है नंबर अमिताभ बच्चन का। तो अमिताभ बच्चन नंबर 2 की पोजीशन पर कुल 4 साल तक रहे थे, 1975 से लेकर 1977 तक और फिर उसके बाद 1992 में। तो वही जितेंद्र नंबर 2 की पोजीशन पर सिर्फ 2 सालों तक ही रहे, 1983 और 1984। अब अगर बात करें मिथुन चक्रवर्ती की, तो मिथुन चक्रवर्ती नंबर 2 की पोजीशन पर कुल 4 सालों तक रहे थे, 1985 से लेकर 1988 तक। अब नंबर आता है अनिल कपूर का। तो अनिल कपूर नंबर 2 की पोजीशन पर सिर्फ 1 ही साल रहे थे, 1989 में। अब अगर बात करें सनी देओल की, तो सनी देओल नंबर 2 की पोजीशन पर 9 सालों तक काबिज रहे थे, पहले 1990 और फिर 1991 में और फिर उसके बाद 1994 से लेकर 1999 तक और फिर उसके बाद साल 2002 में भी, यानी कि कुल 9 सालों तक। तो वही शाहरुख खान नंबर 2 की पोजीशन पर कुल 7 सालों तक रहे थे, पहले साल 1993 में और फिर उसके बाद 2010 से लेकर 2015 तक लगातार नंबर 2 की पोजीशन पर वे बने रहे थे, यानी कि टोटल 7 साल। तो वही सलमान खान नंबर 2 की पोजीशन पर सिर्फ 1 ही साल रहे थे, वो भी साल 2005 में। और ऋतिक रोशन नंबर 2 की पोजीशन पर 6 सालों तक काबिज रहे थे, पहले साल 2002 से लेकर 2004 तक, फिर 2006 और 2007 में भी। तो अब बात करें आमिर खान की, तो आमिर खान नंबर 2 की पोजीशन पर सिर्फ 4 सालों तक ही रहे, पहले साल 2009 में और फिर साल 2016 से लेकर 2018 तक। अब आखिर में बात अक्षय कुमार की, तो नंबर 2 की पोजीशन पर वे सिर्फ 2 साल तक ही रहे थे, पहले साल 2008 में और फिर उसके बाद साल 2019 में। तो ये हो गई नंबर 2 की पोजीशन की बात। और अब अगर नंबर 3 के पोजीशन की बात करें तो राजेश खन्ना नंबर 3 पर कभी रहे ही नहीं थे। तो फिर नंबर आता है धर्मेंद्र का। तो नंबर 3 की पोजीशन पर धर्मेंद्र 3 सालों तक ही रहे थे, पहले 1983 और 1984 में और फिर उसके बाद 1987 में, जिस साल उनकी 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई थी। अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की, तो वे नंबर 3 की पोजीशन पर सिर्फ 1 ही साल रहे थे, वो भी 1993 में। विनोद खन्ना नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन पर कभी रहे ही नहीं थे, वे टॉप 3 के सुपर लीग में सिर्फ 3 सालों तक नंबर 3 की पोजीशन पर ही थे, साल 1977 से लेकर साल 1979 तक, वो भी तब जब उनकी ज्यादातर फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ हिट हो रही थी। जितेंद्र नंबर 3 की पोजीशन पर 5 सालों तक रहे थे, पहले 1980 से लेकर 1982 तक और फिर उसके बाद 1985 और 1986 में भी। मिथुन चक्रवर्ती भी नंबर 3 की पोजीशन पर महज 1 ही साल रहे थे, वो भी 1991। अब अगर बात करें अनिल कपूर की, तो वे नंबर 3 की पोजीशन पर 3 सालों तक रहे थे, साल 1988, 1990 और फिर उसके बाद 1992 में। गोविंदा भी एक ऐसे कलाकार है जो कभी नंबर 1 और 2 की पोजीशन पर रहे ही नहीं, वे सिर्फ नंबर 3 की पोजीशन पर रहे थे, वो भी 5 सालों तक, यानी कि 1994 से लेकर 1998 तक। अब अगर बात करें सनी देओल की, तो वो नंबर 3 की पोजीशन पर सिर्फ 3 साल ही रहे, 1989, 2001 और 2003 में। तो वही शाहरुख खान भी नंबर 3 की पोजीशन पर सिर्फ 3 ही साल रहे, साल 2016 से लेकर 2018 तक। सलमान खान भी नंबर 3 की पोजीशन पर 3 ही साल रहे थे, 1999, ईयर 2000 और फिर उसके बाद साल 2004 में। तो आमिर खान नंबर 3 की पोजीशन पर 9 सालों तक रहे थे, पहले साल 2002 में और फिर साल 2006 में और फिर उसके बाद 2010 से लेकर 2015 तक लगातार और फिर साल 2019 में भी।
तो अब बचते हैं ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार। तो ऋतिक रोशन नंबर 3 की पोजीशन पर सिर्फ 2 साल ही रहे थे, साल 2005 में और फिर साल 2008 में। तो अक्षय कुमार भी नंबर 3 की पोजीशन पर सिर्फ 2 साल ही विराजमान रहे थे, साल 2007 में और फिर साल 2009 में। तो ये रही कहानी नंबर 3 की पोजीशन। तो अब अगर सब मिलाकर के फाइनल टैली की बात करें तो बात सबसे पहले भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। तो राजेश खन्ना टॉप 3 के सुपर लीग में कुल 6 सालों तक रहे थे। और अगर धर्मेंद्र की अब बात करें तो धर्मेंद्र ने टॉप 3 के सुपर लीग में कुल 17 सालों तक राज किया था। तो सदी के महानायक की अगर बात करें तो अमिताभ बच्चन का नंबर तो बहुत ज्यादा है, उन्होंने 19 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में राज किया था। तो वहीं जितेंद्र ने टॉप 3 के सुपर लीग में कुल 7 सालों तक राज किया। अब इस जनरेशन के सिर्फ एक ही स्टार बचते हैं जिन्होंने टॉप 3 के सुपर लीग में कभी राज किया था, तो उस स्टार का नाम है विनोद खन्ना। तो विनोद खन्ना ने भी सिर्फ 3 सालों तक ही टॉप 3 के सुपर लीग में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। तो ये तो ही फर्स्ट जनरेशन की बात। अब अगर मिड जनरेशन की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है मिथुन चक्रवर्ती का। तो मिथुन चक्रवर्ती ने टॉप 3 के सुपर लीग में कुल 5 सालों तक राज किया था। फिर उसके बाद जो नाम आता है वो नाम है अनिल कपूर का। अनिल कपूर ने भी टॉप 3 के सुपर लीग में कुल 4 सालों तक राज किया था। और अब बात करें हमारे डांसिंग स्टार गोविंदा की, तो गोविंदा ने भी 5 सालों तक ही टॉप 3 के सुपर लीग में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। और अब आखिर में बात करें सनी देओल की, तो सनी देओल ने टॉप 3 के सुपर लीग में कुल 14 सालों तक राज किया था। फिर इसके बाद टॉप 3 के सुपर लीग में न्यू जनरेशन का दबदबा हो गया था। इस जनरेशन में जिस स्टार का सबसे पहला नाम आता है वो नाम है शाहरुख खान। तो शाहरुख खान ने सबसे ज्यादा, जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा 26 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में राज किया है। तो वहीं अगर बात की जाए सलमान खान की, तो वे भी न्यू जनरेशन के स्टार में कुछ कम नहीं थे, उन्होंने भी कुल 14 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में राज किया है। और अब तीनों खानों में बचते हैं सिर्फ आमिर खान। तो हमारे क्लासिक खान भी कुछ कम नहीं थे, उन्होंने भी टॉप 3 के सुपर लीग में कुल 13 सालों तक राज किया है। अब बचे सिर्फ 2 स्टार, ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार। तो ऋतिक रोशन ने कुल 8 सालों तक राज किया, तो अक्षय कुमार ने सिर्फ 4 सालों तक। और अब अगर टोटल नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से इन स्टार्स की रेटिंग करें तो इनमें सबसे पहला नंबर आता है शाहरुख खान। उन्होंने सबसे ज्यादा 26 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में राज किया था। फिर उसके बाद नंबर आता है बिग बी का। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इस हिसाब से दूसरे नंबर पर है, उन्होंने टॉप 3 के सुपर लीग में कुल 19 सालों तक राज किया था। अब बात करते हैं थर्ड पोजीशन की, तो तीसरे नंबर पर नाम आता है धर्मेंद्र का, जिन्होंने 17 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में राज किया था। वैसे अगर कायदे से देखा जाए तो यह संख्या 18 साल ठहरती है, क्योंकि 1968 में भी वे नंबर 2 की पोजीशन पर ही थे। इसी साल वे टॉप 3 की सुपर लीग में पहली बार शामिल भी हुए, लेकिन 1968 ईयर कंसीडरेशन में नहीं है, इसलिए यहां पर उसको काउंट नहीं किया गया। वैसे भी 18 साल का फिगर रहने के बाद भी वे नंबर 3 की ही पोजीशन पर रहे। अब अगर फोर्थ पोजीशन की बात करें तो इस नंबर पर 2 सितारे हैं, एक तो है सनी देओल और दूसरे हैं सलमान खान। दोनों ही नंबर ऑफ ईयर्स के मामले में बराबरी पर है। दोनों ने ही टॉप 3 के सुपर लीग में 14 सालों तक राज किया है, इसलिए नंबर 4 का पोजीशन टाई अप है। इसके बाद अगर 5th पोजीशन की बात की जाए तो इस नंबर पर है आमिर खान, उन्होंने कुल 13 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में राज किया। तो 6th पोजीशन पर है ऋतिक रोशन, उन्होंने 8 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में राज किया है। अब अगर बात करें 7वें नंबर के पोजीशन की, तो इस पोजीशन पर है हमारे जंपिंग जैक स्टैन, जिन्होंने 7 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में राज किया। अब अगर 8वें नंबर के पोजीशन की बात करें तो इस नंबर पर है हमारे काका साहब, यानी कि राजेश खन्ना, जिन्होंने कुल 6 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में राज किया था। अब 9th पोजीशन पर फिर से टाई अप है, क्योंकि इस पोजीशन पर 2 सितारे हैं। पहले तो है मिथुन चक्रवर्ती और दूसरे हैं गोविंदा, और दोनों ने ही 5 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में राज किया था। तो वही 10वां पोजीशन भी टाई अप ही है। इस पोजीशन पर भी 2 सितारे हैं, एक तो है अनिल कपूर और दूसरे हैं अक्षय कुमार। दोनों ने ही 4 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में रहकर अपना स्टार पावर शो किया। और सबसे आखिर में बात करें 11th पोजीशन की, तो इस नंबर पर है विनोद, उन्होंने 3 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में अपनी शोभा बढ़ाई। तो दोस्तों ये रही फाइनल कंक्लूजन पिछले 50 सालों में टॉप 3 के सुपर लीग की।
जिसमें मैंने आपको साल 1969 से लेकर 2019 तक की टॉप 3 के सुपर लीग की पूरी डिटेल में जानकारी दी। साथ ही मैंने आपको यह भी बताया कि कौन सा स्टार किस पोजीशन पर कितने सालों तक रहा, और इस हिसाब से नंबर 1, 2, 3 और 4 से लेकर 11वें नंबर तक किसकी रैंकिंग क्या रही। दोस्तों, हमने पूरी एनालिसिस बड़ी ईमानदारी से की है और हर संभव पूरी कोशिश की है कि आंकड़े पेश करने में कहीं से भी कोई त्रुटि न रह जाए। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं से कोई कमी है या फिर कहीं कोई गलती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही हमें यह भी बताएं कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, क्योंकि फाइनली आपका ओपिनियन ही हमारे लिए मैटर करता है। और क्या आप ऐसी ही सीरीज और भी चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक पर, तो हमें वो भी बताएं। और अंत में विदा लेने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी गुजारिश कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी कभी जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारियों से भरपूर रिसर्च बेस्ड वीडियो लाते ही रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यारा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से प्रेमी।